बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फोर साइडेड फिगर का पेज नंबर 150 51, क्योंकि हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो है ना 49 तक हमने कर लिया था और 50 भी कर लिया था, तो आज हम 51 करेंगे। और इसमें उन्होंने आपको एक फिगर दी हुई है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक करने के लिए। और इस फिगर को पहले हमें पता चलाना है कि ये है क्या। तो ये एक ट्रेपेजियम है और आपको पता है ट्रेपेजियम के प्रॉपर्टीज जो है ना, अगर आपको सब एंगल्स की प्रॉपर्टीज याद है ना, तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाता है उसको काम करना, उसके बारे में बताना, उसके एंगल्स को फाइंड आउट करना बहुत आसान है। यहाँ पर हमारे पास A B C D और ये इसकी साइड्स हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास एंगल्स क्या रखे हुए हैं, WXY ठीक है ना, ये एंगल्स हैं जो अंदर इस तरह हुए होते हैं, ठीक है। अब पहली प्रॉपर्टी जो हमारी ट्रेपेजियम की है वो ये है कि 2 पैरेलल साइड इक्वल होती हैं इसकी, ओनली 2 पैरेलल साइड, ठीक है। 2 साइड्स आर पैरेलल। और दूसरी हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक देखिए ना, एक ये साइड है एक ये साइड है, तो जिनके ऊपर एरोज होते हैं ना, इसका मतलब होता है कि ये दोनों पैरेलल हैं। यहाँ कोई एरो नहीं है, इसका मतलब है कि ये इससे लंबी है और ये पूरी है, ठीक है ना। ये देखिए, अगर हम इसको ऐसे बनाते तो फिर ये इसके पैरेलल होती, तो हम यहाँ पर एरो ऐसे लगा होता, ठीक है। लेकिन अब ये ऐसे नहीं है, इसके सामने वाली लाइन ऐसे करके जा रही है, तो ये इसके पैरेलल नहीं है। जबकि ये दोनों साथ साथ चल रही हैं, बेशक छोटी हैं, यहां तक छोटी है कोई मसला नहीं, लेकिन चल साथ साथ रही हैं, ठीक है। अब आगे एक तो हमारी प्रॉपर्टी हो गई कि इसकी जो 2 साइड्स हैं वो ओनली पैरेलल होती हैं, 2 नहीं होती, सिर्फ 2 साइड पैरेलल होती हैं। और दूसरी चीज हमारी जो दूसरी प्रॉपर्टी है, इन 2 पैरेलल लाइंस के दरमियान वाले जो एंगल्स है ना, वो सम करें उनको तो हमारे पास 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं वो। तो ये देखिए, ये और ये बनाएंगे, ये और ये बनाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि ये एक लाइन के ऊपर रहते हुए 180 बनाए, लेकिन ऐसे ये बना सकते हैं 180 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो पेयर ऑफ एंगल सम 180 डिग्री बिटवीन the 2 parallel lines। ये हमारे पास होगी इसकी 2 प्रॉपर्टीज जो कि इनफ हैं हमारे लिए आगे काम करने के लिए। अब फिगर ABCD हैज 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। आपने उन पैरेलल साइड्स, इन 2 लाइनों का मतलब होता है पैरेलल, साथ साथ चलने वाली, ये एरो वाली लाइंस। तो उन्होंने हमें कहा है कि हमें बताएं इनमें से कौन से 2 ऐसी साइड्स हैं जो पैरेलल हैं। तो हमारे पास AB है और DC है, या CD आप लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे AB एंड CD, ये हमारे पास पैरेलल है। द सम ऑफ ईच पेयर ऑफ एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ वो आपसे कह रहे हैं कि आपका जो पेयर ऑफ एंगल है ना, वो 180 डिग्री बनाता है। तो वो कौन कौन से पेयर ऑफ एंगल है जो 180 डिग्री बनाते हैं? तो वो हमारे पास है W, और आपको पता है वो 2 पैरेलल लाइंस के दरमियान में होने चाहिए, ऐसे एक लाइन के ऊपर नहीं होने चाहिए, बल्कि आमने सामने होने चाहिए, ऑपोजिट। तो 1 और 2 ये बना रहे हैं W और Z, और यहाँ पर X और Y बना रहे हैं हमारे पास 180 डिग्री का एंगल। आगे है फाइंड द अननोन मार्क्ड एंगल इन ईच ट्रेपेजियम। अब यहाँ आप देखो, तो आपको 2 पैरेलल लाइंस नजर आ रही हैं। हमें उन्होंने बताया कि ये ट्रेपेजियम है, इट मींस के 2 पैरेलल लाइन है, तो 2 जो पैरेलल लाइन के बीच में 2 एंगल्स है ना, वो 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम टोटल 180 डिग्री का एंगल माइनस जो हमारे पास गिवन एंगल है उसको माइनस कर देंगे उसमें से। तो हमारे पास क्या निकल आएगा, यहाँ पर इक्वल 60 निकल आएगा। तो ये हमारा जो एंगल है वो कितने डिग्री इसका है, 60 का। जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास 180 डिग्री आराम से निकल आता है। तो उन्होंने हमें सिर्फ एंगल P पूछा है, तो हम वो बता देंगे। अब इसी को देखो आप, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर दूं, ठीक है, तो आपको नजर आ रहा है कि एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है। तो इसके ऊपर वाली लाइन का ये वाला एंगल है और नीचे वाली लाइन का ये वाला एंगल है। तो इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास 180 डिग्री आता है। अब क्योंकि हमें Q का पता करना है कि हमें Q हमारे पास नहीं है, तो हम गिवन को ले लेते हैं ना, हमारे पास गिवन क्या है। तो 180 डिग्री हमने बनाना है, माइनस कर देंगे जो हमारे पास गिवन है उसमें से एंगल। तो हमारे पास निकल आएगा 80 में से निकाल दें अगर हम, तो हमारे पास आ जाता है, मिनट हम कर ही लेते हैं ना, यहाँ पर 146 4 7 3 36 आता है।
तो 36 डिग्री का ये वाला एंगल जो है ना हमारा, ये 36 डिग्री का बन रहा है। तो 146 प्लस 36 करेंगे तो हमारे पास 180 डिग्री निकल आएगा। इसलिए हमारे पास P का एंगल निकला 60 डिग्री का और Q का एंगल निकला 36 डिग्रीज का।